जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो देखिए इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी संक्षेपण आप बहुत ही इजीली तरीका से यानी बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। काहे कि बहुत ही बेहतरीन यानी ट्रिक ही आपको बताने वाले हैं संक्षेपण करने का। देखिए मान लीजिए कि ये आपके बोर्ड में पूछा गया है संक्षेपण, ठीक है। इसे आप कैसे कीजिएगा, हालांकि कोई भी संक्षेपण इस वीडियो के देखने के बाद यानी बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। काहे कि एकदम बेहतरीन तरीका यानी बेहतरीन ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि इसको संक्षेपण कीजिए, ठीक है, इसके बारे में लिखिए। तो देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि संक्षेपण का मतलब क्या होता है। यहां पे देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई 2 घंटा का वीडियो में यानी 2 घंटा के वीडियो में 2 घंटा के वीडियो में ए से लेके जेड तक पढ़ाया, ठीक है। संक्षेपण का मतलब समझ लीजिए, तो अब देखिएगा कितना आसानी से आप बना लीजिएगा। कोई भी संक्षेपण को इस वीडियो के देखने के बाद आप बनाइएगा, बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। देखिए मान लीजिए कोई 2 घंटा के वीडियो में ए से लेके जेड तक पढ़ाया कि ए बी सी डी ई एफ जी एच यानी जेड तक पढ़ाया, ठीक है, 2 घंटा में। अब कोई 5 मिनट में ए से लेके जेड तक पढ़ा दिया, ठीक है। 5 मिनट में ये 2 घंटा में पढ़ाया है, बहुत लंबा में पढ़ाया, ठीक है। और कोई व्यक्ति है कि यहाँ पे 5 मिनट में ए से लेके जेड तक पढ़ा दिया, ठीक है। इसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। बुझाया कि नहीं, यानी बारका चीज को छोटे चीज में जो बता देता है ना, उसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। तो इसी तरह ये भी है, जैसे कि देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी, जैसे कि देखिए 2 को पूछा जाता है, ठीक है, 2 को संक्षेपण दिया जाता है, दोनों में से कोई एगो को बनाइए, यही ना होता है। तो देखिए कोई भी यहाँ पे देखिए कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा यानी एक गद्यांश बहुत बड़का में दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जाम में आपको बहुत बड़ा यानी बहुत बड़ा नहीं दिया जाता है, 4 से 5, यहाँ पे 8 से 9 लाइन में ही दिया जाता है, ठीक है। यानी कोई भी यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा यानी गद्यांश दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको संक्षेपण कीजिए, ठीक है। ये 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो संक्षेपण का मतलब आपको बताइए दिए कि बारका चीज को आपको छोटे चीज में बताना रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग संक्षेपण कहते हैं। ये बात आपको बुझा गया ना। तो चलिए ये देखिए, मान लीजिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इसको आप संक्षेपण कीजिए, यानी ये जो है ना इसको आप छोटा चीज में यानी छोटे में आप बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ। कैसे इसका बताइएगा, बेहतरीन तरीका आपको बताते हैं। इस वीडियो को बोले हैं ना, देखने के बाद कोई भी आप संक्षेपण को बहुत ही आसानी से बना लीजिएगा, तो बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके, मान लीजिए कि ये 5 नंबर ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये 5 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसे शीर्षक आप लिखिएगा, ये पढ़िए मत, सबसे पहले ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे शीर्षक आप लिखिएगा, यहाँ पे शीर्षक। अब कहिएगा कि भैया शीर्षक का मतलब क्या होता है, हेडिंग, इसका मेन हेडिंग क्या हुआ, ठीक है। और यहाँ पे इसे 2 को यहाँ पे इसे बिंदु दे दीजिएगा। और देने के बाद अब एक से 2 बार बस ये जो यहाँ पे जो गद्यांश रहेगा ना, ये जो देले रहेगा ना, 1 से 2 बार आपको पढ़ना है। बात मानिए 1 से 2 बार इसे पढ़िएगा कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, भारत त्योहारों का मुख्य रूप से फसलों का त्योहार है। जो भी रहेगा उसको 1 से 2 बार पढ़ना है। नहीं भी पढ़िएगा तब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, पढ़ लीजिएगा तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है। और नहीं पढ़िएगा तब यहाँ पे ट्रिक सीखिए। इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार जौन शब्द का यूज किया गया होगा ना, जौन शब्द सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया होगा ना, वही यहाँ पे हेडिंग में डालना है। यानी 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। नहीं भी पढ़िएगा उसका भी तरीका आपको बता देते हैं। हिंदी तो सबको पढ़ने आता है, पढ़ लीजिएगा बेटर रहेगा, ठीक है। 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद अब इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा बार किस शब्द का जिक्र किया गया, किस शब्द के बारे में बोला गया। तो यहाँ पे देखिए त्योहारों देखिए त्योहार, यहाँ पे देखिए और खोजिएगा तो यहाँ पे देखिए त्योहार, यहाँ पे देखिए त्योहार, यहाँ पे देखिए और कहाँ पे त्योहार के बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ पे देखिए त्योहार, ठीक है। हालांकि देखिए सबसे ज्यादा बार यहाँ पे इसमें यह रिपीट किया है, ठीक है। यही ना शब्द रिपीट किया गया। तो हाँ बुझा गया भाई कि अब त्योहार के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। क्या कि ये जो गद्यांश दिया गया है ना, जो हमें संक्षेपण करने के पूछा जा रहा है ना, वो त्योहार के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब बस शीर्षक में डाल देना है त्योहारों का, यानी त्योहारों का, त्योहार भी लिखिएगा तब अच्छा है। त्योहारों का देश भी डाल दीजिएगा, यहाँ पे देश है डाल दीजिएगा तो
और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शीर्षक आपको खोजने आया कि नहीं, कि शीर्षक में क्या आपको लिखना है, ठीक है। कि 1 से 2 बार पढ़िएगा तो अपने ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आइडिया आने लगेगा कि ओ ये इसके बारे में है, तो शीर्षक में वही चीज यहाँ पे लिखना है। जब शीर्षक को सही से आप डाल दीजिएगा तो जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले होंगे ना, वो जान जाएंगे कि वो चलिए ये लड़का जो है ना, यानी ये शीर्षक को ही देखकर ही 1 नंबर दे दिया जाता है। कुछ यहाँ पे लिखने का तो तरीका भी बताने वाले हैं कैसे लिखना है, बस शीर्षक में ये जो हेडिंग है ना, इस हेडिंगों को देख के 1 नंबर एग्जामिनर आपको दे देंगे। वो जान जाएंगे कि ओ ये जो गद्यांश दिया गया है ना, हम जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो लड़का पकड़ लिया है, ये जान रहा है। अब उसी के बारे में लिखा होगा, पढ़ेगा हला ही नहीं, आपको सीधा दे देगा। बहुत सारा कॉपी रहता है, ठीक है। हेडिंग से ही अगर पढ़बो करेंगे तो और बढ़िया है, ठीक है। काहे कि बेहतरीन तरीका आपको बता देते हैं, पूरा में पूरा नंबर देकर ही जाएंगे, ठीक है। जौन तरीका से बता रहे हैं उसी तरीका से आप लिखिएगा। तब देखिए यहाँ पे देखिए शीर्षक में क्या लिखना है, तो आप खोजने का तरीका बता दिए ना कि शीर्षक में यानी हेडिंग में क्या लिखना है। सबसे ज्यादा बार जो रिपीट किया गया होगा ना, उसी को शीर्षक में यानी हेडिंग में आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लीजिए त्योहारों का देश, त्योहारों का देश। अब कहिए कि भैया खाली त्योहार लिखेंगे तो नहीं चल जाएगा, चलेगा वो बढ़िया, लेकिन त्योहारों का देश भी डाल दीजिएगा तो और बढ़िया लगेगा। काहे बढ़िया लगेगा, काहे कि यहाँ पे देखिए देश यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। नहीं तो खाली त्योहारों भी लिखिएगा तब वो चलेगा, लेकिन त्योहारों का देश डाल दीजिएगा तो और बढ़िया लग रहा है, ठीक है। अब त्योहारों का देश सबसे ज्यादा यानी सबसे ज्यादा पूजा पाठ कहाँ पे होता है, अपने भारत में होता है ना। तो त्योहारों का देश किसे कहते हैं, भारत को कहते हैं ना। तो यहाँ पे भारत भी यहाँ पे लिख दीजिएगा ना, यहाँ पे भारत भी लिख दीजिएगा तो और गर्दा गर्दा हो जाएगा, ठीक है। और बेहतरीन ये देखने में लग रहा है। बस शीर्षक में ऐसे इसको करना है। अब इसको ऐसे बंद करना है। 5 नंबर था ना यहाँ पे, तो 5 नंबर इसे क्वेश्चन डालिए, ठीक है। और आंसर यहाँ से लिखना आप स्टार्ट कीजिए। अब आंसर में कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है, देखिए उसका तरीका देखिए। आपने से कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखिए इसी में से ये देखिए ये बारका चुकी दिया है, ठीक है। अब संक्षेपण के मतलब अभी बताए ना कि संक्षेपण के मतलब क्या होता है, बारका चीज के बारका चीज को यानी छोटे चीज में हटा देना, ठीक है। यहाँ पे 2 घंटा के कोई वीडियो यानी 2 घंटा में ए से जेड तक पढ़ाया था, ठीक है। और कोई 5 मिनट में इसे ए से लेके जेड तक पढ़ा दिया, यानी बारका चीज को छोट कर दिया ना, जिससे कि शॉर्ट वीडियो आप जानते हैं ना, यूट्यूब पर भी आया है शॉर्ट वीडियो, ठीक है। यानी बारका वीडियो को शॉर्ट में कोई हेते चुकी में बता देता है, ठीक है। उसी को हम लोग कहते हैं संक्षेपण। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए तो ये जो गद्यांश है ना, इसको छोट में लिखना, उसी को हम लोग कहते हैं संक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो हमको 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है, 2 से 3 लाइन में इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा में नहीं लिखना है। ये है उसके ये इतना दिया है, उससे बारका में इसे नहीं लिख देना। संक्षेपण का मतलब ही होता है, ठीक है। इसको छोट चीज में, बारका चीज को छोट में आप दिखला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसे 1 से 2 बार पढ़ ले रहिएगा तो आपको दिमाग में चलेगा। और यहाँ पे जो हेडिंग डालिएगा कि त्योहारों का देश, तो अपने और दिमाग में चलने लगेगा। ओ एक बार और पढ़ लीजिएगा, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। जो भी गद्यांश रहेगा, जो भी हेडिंग डालिएगा, बस पढ़ लीजिएगा तो और दिमाग में चलने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड यहाँ 2 से 3 लाइन लिख दीजिएगा ना, वो समझिएगा संक्षेपण हो गया। तो कैसे लिखना है, अपना से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसी में से आपको खोज के लिखना है 2 से 3 लाइन जो हेडिंग डाले हैं, ठीक है। तो त्योहारों का देश यानी भारत हुआ अपना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे कि कोई भी आपको संक्षेपण रहेगा, ठीक है। इसमें मेन जो वर्ड रहेगा इससे भी आपको आइडिया बता देते हैं। ये बता दिए ना कि शीर्षक में कैसे आपको यानी क्या टेक्निक है, शीर्षक में कैसे क्या लिखना है। मेन वर्ड जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया होगा ना, उसी को यहाँ पे आप शीर्षक यानी हेडिंग बना लीजिएगा। और आंसर में क्या लिखिएगा, आंसर में वही चीज लिखिएगा यहाँ पे जो डाले हैं, यहाँ पे जो डाले हैं उसको क्या कैसे लिखना है, इसमें देखिएगा मेन कौन सा पॉइंट है, उसी पॉइंट को 2 से 3 लाइन में 2 से 3 लाइन में लिख दीजिएगा। बस समझिए कि यह संक्षेपण हो गया, ठीक है। संक्षेपण का मतलब यही होता है, बारका चीज को छोटा चीज में दिखला दीजिए, संक्षेपण हो गया। तो इसको कैसे आप लिखिएगा थोड़ा सा बतला देते हैं, नहीं तो इसका जवाब हर कोई अपना अनुसार देगा कि भारत यहाँ पे त्योहारों का देश है। कोई ऐसे लिखेगा, कोई वैसे लिखेगा, यानी तरीका यही है, फॉर्मेट यही है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसे मेन वर्ड को आप छांटिए कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। सबसे बढ़िया है, यहाँ पे लिख दीजिए त्योहार के बारे में लिखना है तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। बेटर ये लाइन हो गया। और ये क्योंकि यह धर्मों का देश है, ठीक है। बहुत सारा इसमें धर्म है, विभिन्न प्रकार के इसमें यहाँ पे धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। हम सब मिल के रहते हैं, ठीक है। ये
कृषि प्रधान देश है, ठीक है। यही लाइनवा को 2-4 बार यहाँ पे, यानी इसी बातवा को यहाँ पे लिखना है, बस लिखिएगा 2 से 3 लाइन में हो जाएगा, इतना लाइन इतना में हो जाएगा, समझिए कि संक्षेपण हो गया, ठीक है। ज्यादा चीज नहीं लिखना है, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको दिमाग में ये आने लगेगा कि ये किसके बारे में ये बात किया गया है, ठीक है। यही तरीका है संक्षेपण लिखने का, बुझा गया ना। तो इसी तरीका से हेडिंग पहले आप खोज लीजिएगा, हेडिंग खोजने का तरीका बतलाइए दिए, ठीक है। कैसे खोजना, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया होगा उसको हेडिंग बनाइएगा, यानी उसको शीर्षक बनाइएगा। और यहाँ पे जो भी आंसर में लिखिएगा, यहाँ पे जो लिखे हैं ना शीर्षक में यानी हेडिंग में, अब इसी से रिलेटेड इसमें खोजिएगा तो मिल जाएगा, उसी को 2 से 3 लाइन में ही आप लिख दीजिएगा, समझिए कि ये शीर्षक हो गया। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो चलिए इसी तरीका से कोई भी आप संक्षेपण को आप कीजिएगा, ठीक है, जौन तरीका आपको बतलाए हैं, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।